बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, शाद आबाद होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला यूं ही आपको अपने घरों में खुश व खुर्रम और शाद आबाद रखे। और मैं आप लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। आज की वीडियो जो है वो छोटी बच्चियों के ड्रेसेस के हवाले से है और इसमें 60 से ज़्यादा डिज़ाइन जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं। ये मिक्सिंग वीडियो है। इसके अंदर फ्रॉक्स भी हैं, इसके अंदर शलवार कमीज़ भी हैं, कुर्ता कैपरी के साथ भी हैं और इस तरह वेस्टर्न ड्रेसेस के स्टाइल भी इसके अंदर मौजूद हैं। आप इस स्टाइल को आप 6 माह की उम्र से लेके आप इसको टीन एज और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी इस तरह की डिज़ाइन करके, इस तरह की डिज़ाइन देख के आप उनके लिए भी ड्रेसेस बना सकते हैं। बच्चियां वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं और इस तरह अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के तो और ज़्यादा परियों शहज़ादियों की तरह लगती हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं और अल्लाह ताला खुश होता है ऐसे लोगों से जिनके घर में अल्लाह ताला बेटी अता करता है। और खुशकिस्मत कही जाती है वो औरत जिसकी पहली औलाद बेटी हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं छोटी बच्चियों के डिफरेंट और प्यारे प्यारे से ड्रेसेस जो हैं वो मैं उनकी वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरे दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर बहुत सी पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिनके वो मैं ब्लर कर देती हूँ और मैं इसको शो नहीं करती, लेकिन वो बच्चियाँ इस कदर प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही होती हैं कि माशाल्लाह कहे बगैर नहीं रहा जाता। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि ड्रेसेस जो है ना वो अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती माशाल्लाह से, वैसे ही उनकी इतने वो फेमस होते हैं कि उनको इन सब चीज़ों की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। उनकी फ़ैन फॉलोइंग वैसी बहुत ज़्यादा होती है और ज़रूरत हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को होती है आपकी सपोर्ट की, आपकी हौसला अफजाई की, ताकि हम मज़ीद अच्छा काम करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ और मज़ीद अच्छी अच्छी आपको डिज़ाइनिंग अप टू डेट फ्राहम करते रहें। आप मेरी वीडियो जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। आज की जो बात है वो यही है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ अपने डाइट प्लान की बात शेयर की थी, तो अभी थोड़ा सा वक्त है वीडियो की रिकॉर्डिंग में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से वो बात शेयर करूं। तो बात ये, डाइट प्लान तो ऐसा कोई भी नहीं है, सिर्फ रेगुलर रूटीन है जिसको आप बैलेंस कर सकते हैं। आप सुबह गर्म पानी पिए, दोपहर को आप सुबह उठ के निहार मुँह जब वो खाली पेट होता है, जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए उठें, अगर हम मुस्लिम बहन भाई हैं, मेरे यहाँ कोई दूसरे बहन भाई हैं, तो आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले, जब भी आप उठें सबसे पहले आपने गर्म पानी पीना है। अगर आपको लेमन और शहद सूट करता है तो वो भी उसमें डाल लें, लेकिन आपने हल्का सा नीम गर्म पानी रखना है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना। तो आप सिप सिप करके उसको पिएँ और उसके बाद आप अपनी नमाज या जो भी इबादत आप करते हैं वो करें। उसके बाद आधे घंटे के बाद आप कुछ हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर लें या आप 10-15 मिनट के लिए वॉक कर लें। उसके बाद नाश्ता करें। नाश्ते में आप अंडा ज़रूर ऐड करें, एक अंडा तो रेगुलर आप ज़रूर ऐड करें। अगर आप ब्रेड खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर, और अगर आप रोटी खाने के आदी हैं तो आप गंदम के आटे की रोटी इस्तेमाल करें, जो बाज़ारी आटा है उसकी आप रोटी ना करें इस्तेमाल। और जितना आपके घर में पेड़ा बनता है, अगर इंडियंस बहन भाई हैं तो उनका तो वैसे ही रोटी छोटी होती है, तो वो एक रोटी जो है वो एक पराठा बेशक इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने कम से कम ऑयल, बहुत भी हुआ तो 4 टेबल स्पून जो है ना वो आप सारे दिन में जो ऑयल इस्तेमाल करेंगे आप वो इस्तेमाल करें। और चिकन इस्तेमाल करें। अगर आप चिकन अंडे वगैरह नहीं खाते हैं तो आप वेजिटेबल्स को करें यूज़। और आप चने, जो ब्लैक चने होते हैं, आप उनका जब उनको बॉईल करें तो उसका पानी जो है वो नमक वगैरह के साथ ऐसा यखनी आप उसको इस्तेमाल करें। इस तरह से आप दालों वगैरह का इस्तेमाल करें। मतलब कि आपने प्रोटीन का लेवल जो है वो अपनी डाइट में ज़्यादा रखना है ताकि आपकी बॉडी को विटामिन्स बिल्कुल सही मिकदार में मिले। और आप जो रोटी खा रहे हैं, वो आप जो भी खाना खा रहे हैं, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता हाफ़ करें, एकदम से हाफ़ ना करें। अगर आप 3 रोटियां खा रहे हैं इंडियंस में, तो आप उनको कम करके आप पहले 2 करें, फिर 2 को आप आहिस्ता आहिस्ता कम करें, 1.5 पर कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 पर कर लें। और 1 से कम ना करें क्योंकि एक बहुत सही होती है मिकदार। और अगर पाकिस्तानी है तो आप अपने एक पूरे पेड़े को हाफ़ कर लें। हाफ़ पेड़े को आप रोटी इतनी बड़ी बनाएं कि सालन जो है वो उसका, आप उसके साथ अपना पेट भरें। और सालन भी बग़ैर ऑयल के आप बनाएं। कोशिश करें कि ऐसी दालें इस्तेमाल करें जिनके अंदर वज़न, जिससे वज़न कम होता है, जैसे मूंग की दाल हो गई
اس طرح کی دالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور آپ کم سے کم جو ہے نا وہ اس کے اندر اس کا استعمال کریں آئل کا، اور سوپ والی ویجیٹیبلز زیادہ استعمال کریں۔ سوپ والی جو ہوتی ہیں ویجیٹیبلز وہ سارا دن بھی اگر آپ ایک مقدار میں بنائیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسیپی اس کی بھی۔ سوپ والی جو ہوتی ہیں بہت یمی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ٹیسٹ لیس ہوتی ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ کالی مرچ اور نمک ڈال کے آپ اس کا سوپ کی طرح آپ اس کو ویجیٹیبل کو بنائیں، بہت پیاری لگتی ہے۔ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ سویا سوس نہیں ڈالنا، چلی سوس نہیں ڈالنا، آپ نے اس کو نیچرل طریقے سے بنانا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔